हेलो एवरीवन, मैं विवेक आप सभी के बीच फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लास 12 का फिजिक्स यहाँ पे चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। पिछले लेक्चर में आपने देखा था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग, तो चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज आपने देखा। अब मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का तरीका क्या है। तो पहला है चार्जिंग बाई कंडक्शन, यानी डायरेक्ट टच होता है कंडक्शन में किसी बॉडी को। तो कोई भी बॉडी, पहले ये जानना जरूरी है, कोई बॉडी चार्ज कब होता है, अनचार्ज कब कहलाता है। जब किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं तो वो न्यूट्रल में होता है। नेट चार्ज जो होता है जीरो होता है। नेट चार्ज क्या होता है, जीरो, यानी ये न्यूट्रल में उदासीन होता है। जब किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज के होते हैं, नेगेटिव प्रॉपर्टीज रखते हैं। और कोई बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी जब हो जाती है तो उसमें बचा क्या, प्रोटॉन बचते हैं, पॉजिटिव बच जाते हैं, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये बेसिक डिफिनेशन था। तो कब चार्ज और कब अनचार्ज बॉडी कहलाएगा आपने देखा। तो कंडक्शन में क्या होता है, किसी बॉडी को हम टच कराते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक स्फीयर है, मेटल स्फीयर है। ये स्टार्टिंग में क्या है, अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब न्यूट्रल है, यानी कि इसमें जो नेट चार्ज है जीरो है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें स्टार्टिंग में अभी है। ये मेटल है। अब एक स्फीयर हम और लाते हैं, नेगेटिवली चार्ज, या कोई भी एग्जांपल आप पॉजिटिवली चार्ज ले सकते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं, इसी से और साइज का भी फिलहाल लेना है, आइडेंटिकल है। ये भी स्फीयर है, ये भी मेटल है। और ये क्या है कि नेगेटिवली चार्ज ऑलरेडी है। ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी ऑलरेडी है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये अनचार्ज है। अब इसको हम टच कराते हैं। जब आप टच कराइएगा, यानी कि टच करा रहे हैं, तो जब आप टच कराइएगा यानी इसको टच कराएंगे तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। अब इसको भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको भी नेगेटिव चार्ज ये कर देगा। यानी खुद तो नेगेटिवली चार्ज था, टच करके उसको भी नेगेटिवली चार्ज कर देगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने एग्जांपल में लिया, तो अब होगा क्या, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब एक अलग से फिर से हम ड्रॉ करते हैं इसी को। अब इसको हम अलग से सेपरेट कर देंगे, अलग कर लेंगे इसको। इसमें स्टार्टिंग में 6 इलेक्ट्रॉन था तो 3 बच गए और इसमें 3 चले गए। मतलब ये हुआ, ये जितना इलेक्ट्रॉन रखा रहेगा उसका हाफ उसको दे देगा, ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद वो चार्जिंग वहां पे क्या होगा, स्टॉप कर देगा। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा। ये भी नेगेटिवली चार्ज, यानी खुद नेगेटिव चार्ज था तो खुद को सामने वाले को भी क्या किया, टच करके नेगेटिवली चार्ज कर दिया। यानी कि स्टार्टिंग में अगर बेसिक्स आप समझे तो स्टार्टिंग में अगर इसके पास क्यू चार्ज था, इसके पास क्यू क्या था, जीरो था, यानी कि न्यूट्रल था। तो अब ये आफ्टर कंडक्टिंग, यानी कंडक्ट कराने के बाद क्या हुआ कि अब इसके बाद बचा Q/2 और इसके बाद ये आ गया Q/2 चार्ज। चार्ज का मतलब हमेशा बता रहे, यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो अब इसके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टार्टिंग में तो 5 उसको देता है, 5 खुद में। तो 5 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें भी, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। तो ये भी नेगेटिवली चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज हो गए, दोनों नेगेटिवली चार्ज। ये होता है बात कंडक्शन की। अब आते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंडक्शन में तो हम डायरेक्ट टच कराते थे, लेकिन इंडक्शन में नो कांटेक्ट, मतलब टच हम नहीं कराएंगे। अब जैसे यहाँ पे कोई एक बॉडी लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, कंडक्टर हमने लिया, कंडक्टर ये स्टार्टिंग में क्या था, न्यूट्रल था। ये न्यूट्रल मतलब Q=0, ये स्टार्टिंग में न्यूट्रल था। अब हम कोई एक और कंडक्टर लाते हैं, इसमें ध्यान है नो कांटेक्ट होता है। तो दो बॉडी को चार्ज करना जरूर है। अब कैसे करना है, इसको चार्ज करने का मेन हमको है, इसको चार्ज करना है। कैसे करना है ये देखिए। अब एक लाते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, नेगेटिवली चार्ज एक हम रॉड लाए, रॉड या कुछ भी मेटल कुछ भी ले सकते हैं, उसको बस चार्ज होना चाहिए। या तो नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज। हमने एग्जांपल लिया नेगेटिवली चार्ज का, तो ये ऑलरेडी आप देखा कि नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल में था। अब इसको हम कांटेक्ट नहीं कराएंगे। अब क्या कि हम यहाँ पास में लाए,
मतलब कुछ हद तक पास में जब हम लाते हैं, जब इसको कुछ हद तक पास में लाते हैं तो होता क्या कि ये तो न्यूट्रल था स्टार्टिंग में, जब ये न्यूट्रल था तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को देखकर, क्योंकि आपको पता है कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि प्लस और माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट, या तो माइनस माइनस रहेगा तो रिपेल करेगा, या प्लस प्लस रहेगा, सेम चार्ज अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो इस माइनस को देखकर, यानी माइनस इन द नेगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन को देखकर इसका जो, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन, इस इलेक्ट्रॉन को देख करके इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर भागेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रिपेल करेंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे शिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगा, इसको देख के भागेगा। यानी इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसको देख करके राइट साइड यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिपेल करेगा। तो जब ये रिपेल करेगा इधर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गया तो पॉजिटिव, आपको पता है कि जब प्रोटॉन तो अपोजिट चार्ज है वो तो खुद भागेगा इससे, तो अब ये खुद भागकर इधर शिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, अगर उस बॉडी में एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 4 प्रोटॉन भी थे, तो बॉडी स्टार्टिंग में न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है। तो इस इलेक्ट्रॉन को, यानी हमने केवल नेगेटिव चार्ज को बस पास ले गए। अगर सपोज कीजिए ये आपको न्यूट्रल है और ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी ला रहे हैं, बस पास में यहाँ तक हम लाए, बस इसको डरा रहे हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं, यहाँ लाए। तो अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको देख करके भागेगा राइट साइड, क्योंकि आपको पता है क्यों भागेगा, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। तो यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे कि एक बॉडी और न्यूट्रल में जो होगा उसको लाते हैं। अब एक बॉडी और होगा जो न्यूट्रल होगा, कंडक्टर भी है वो भी न्यूट्रल में ही, अब उसको हम लाते हैं। जब इसको लाते हैं तो होगा क्या, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो अब ये यहां देखिए इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो जब ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा तो बचा क्या, इस बॉडी में क्या बचेगा, पॉजिटिव केवल बचेगा। अब इसको हम हटा लेते हैं, इसको बोलते हैं सोर्स बॉडी, मतलब इसे केवल काम चलाने के लिए हमने इसको लाया। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो अब ये फाइनल जो बचेगा ये, क्योंकि मेरा मेन मकसद क्या था, मेन मोटिव था इसको चार्ज करना, तो ये नेगेटिव तो निकल गया। अब हम लाते हैं तो नेगेटिव निकल गया, तो इसमें बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज बचा। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। यानी अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात यह है कि जब कभी भी किसी बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो निगेटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे, और जब किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, अपोजिट, यहाँ अपोजिट वाला काम हो रहा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। यानी कि जब बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो निगेटिव चार्ज बॉडी सोर्स ला रहे हैं हम, अगर निगेटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिव सोर्स लाएंगे। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेम चार्ज था, यहाँ पे सेम चार्ज था, ध्यान देने की जरूरत है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये बॉडी न्यूट्रल था, इसको हमने चार्ज किया, यानी कि निगेटिवली चार्ज बॉडी लाया, इसको भी निगेटिवली कर दिया, यानी कि अगर पॉजिटिवली हो तो पॉजिटिवली करेगा, सेम सेम। लेकिन यहाँ अपोजिट वाला काम हो रहा है, थोड़ा सा कंसेप्ट देने की, ध्यान देने की जरूरत है। तो ये चीज था। एक होता है आपका थर्ड नंबर, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये जनरली आप सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें है क्या, जो थर्ड नंबर है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है रब करना, रबिंग करना, घर्षण। चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस, अब इसमें कुछ नहीं है, आसान है। अब मान लीजिए ग्लास रॉड एक लाते हैं, ये क्या है, ग्लास रॉड है, और एक सिल्क लेते हैं, सिल्क कपड़ा लेते हैं, क्लॉथ लेते हैं, ये सिल्क है। इस दोनों को मिक्स करके हम रब करते हैं। जब कुछ देर रब करने के बाद होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, या तो इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर होगा, या तो जिसकी एफिनिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन के प्रति, एफिनिटी का मतलब चाह, वो बॉडी मटेरियल पर डिपेंड करता है। जब आप रफ कीजिएगा तो रफ करने से क्या होगा, ये ग्लास जो है, अभी हमने ग्लास का एग्जांपल लिया और सिल्क का लिया, तो होगा क्या, जब रफ करने के बाद कुछ देर बाद देखिएगा कि ये ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और सिल्क
नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्लास का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहा है सिल्क में, तो इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो सिल्क है क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, प्लास्टिक रॉड ले सकते हैं आप, कैट्स फर, फर का मतलब जो कैट्स होता है बिल्ली जिसको बोलते हैं, तो उसका जो स्किन होता है ऊपर में कुछ हेयर टाइप का जो बाल टाइप के होते हैं वो भी उसको फर बोलते हैं। तो बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। तो ये हमने बेसिक्स बताया, और ज्यादा डीप नॉलेज के लिए आप क्लास पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते किसी के भी क्लास में। तो आप क्या कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, या कोई भी बुक को फॉलो कीजिए, बुक पढ़िए क्योंकि उसमें डीप में जाना होता है। तो डीपली अगर नॉलेज लेना तो बुक को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, यही हम आपको सजेशन करेंगे। तो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन आपने देखा, चार्जिंग बाय इंडक्शन आपने देखा। तो इंडक्शन में आपने ध्यान से देखा कि जब पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो नेगेटिव लाएंगे। एक चीज में एग्जांपल और दे देते हैं, मान लीजिए ये क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब इसमें यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसको पॉजिटिवली, अब हमको इसको नेगेटिवली चार्ज करना है। अब हमको क्या करना है, इसको नेगेटिवली चार्ज करना है। जब नेगेटिवली चार्ज करना होगा तो अब हमको क्या लाना पड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाना पड़ेगा, क्योंकि जब नेगेटिवली चार्ज करना तो अपोजिट साइन वाला लाते हैं। तो जब पॉजिटिवली चार्ज लाएंगे तो अब होगा क्या, ये तो न्यूट्रल होगा। तो अब ये देखिए प्लस वाला जो है, ये प्लस, यानी कि प्लस को देखकर क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो प्लस इधर हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। बस इसको दिखाना है, टच नहीं कराना, पास में आना। ये सोर्स बॉडी कहलाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सोर्स बॉडी में नो लॉस ऑफ चार्ज, यानी कि जितने इसके इलेक्ट्रॉन थे उतने ही रहेंगे। इसका केवल काम था आकर के आपको दिखाना और आप कुछ चार्ज हो गए। अब मेथड आपने यहाँ समझा, यानी इसमें लॉस चार्ज की नहीं, ऐसा नहीं इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, बिल्कुल नहीं। ये सोर्स बॉडी जस्ट का तस, यानी आप बोल सकते हैं सिंपल लगेंगे, जैसे था वैसे ही है, बस इसका काम था केवल ला करके दिखा देना, बस मेरा काम हो गया, हम चलेगा, ये चीज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज जब आप लाते हैं तो होता क्या कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होना शुरू होता है, क्योंकि इसको हमको करना पर्पस क्या है, नेगेटिवली चार्ज करना है। तो नेगेटिवली चार्ज करने का मतलब उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाना। तो अब कोई कंडक्टर वायर लाइए और उसको क्या कीजिए, अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए, अर्थ से, जिसको ग्राउंडिंग बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। तो अर्थ से जब कनेक्ट कीजिएगा तो होगा क्या, यहां तो प्लस है, तो प्लस को देख करके जो अर्थ, यानी जो धरती माता हमारी है, पता है कि कंडक्टर, अर्थ क्या है, कंडक्टर है, बहुत सारे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होता है स्टार्टिंग में। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस बॉडी में फ्लो करने लगेगा ऊपर की साइड, यानी अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस क्या था, यहाँ शिफ्टिंग साइड में हो गया था, सरफेस, आउटर सरफेस, यानी किनारे के कॉर्नर पे आपने देखा होगा। तो इसको देखकर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अर्थ से निकल के इस बॉडी में आ जाएगा। तो इस बॉडी पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हटा लेंगे, हम रिमूव कर लेंगे, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो यही था बेसिक्स आपका। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। कुछ भी सजेशंस, क्वेश्चंस कमेंट में आप लिख सकते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो हम कमेंट का आप रिप्लाई बिल्कुल करेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर पसंद आया तो। धन्यवाद।